अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी शोना बहुत भूख महसूस कर रही थी तो उसने कहा मम्मा मैं आपके पराठे का इंतज़ार नहीं करूँगी, मुझे आप जल्दी से चाय और खारी ही दे दो। तो मैं खारी हल्का सा गर्म करके उसको दे दी और उसके बाद सारे काम निपटाने के बाद में मैं एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज करके भी निकली तो भाभी आ गई थी। भाभी बोली मैं तुम्हारे लिए मंगल के दिन आई हूँ क्योंकि तुम घर पे होगी, तो इसलिए मैं भाभी से बात करती रहेगी। उसके बाद फिर भाभी नमाज़ पढ़ने लगी तो मैंने कहा मैं भाभी के लिए हलवा बना दूँ, क्योंकि भाभी वैसे तो ज़्यादा आ नहीं पाती है और मैं भी तो कभी नहीं जा पाती हूँ। भाभी जब आती है तो वो कुछ खाती नहीं, क्योंकि हमेशा वो उसको डिनर के टाइम पे आती है तो वो कहती है मुझे घर पे जाके डिनर करना है और भाई को भी खिलाना है या बच्चों के साथ खाना है। तो इसीलिए दोपहर में आई तो मैंने कहा उसके लिए हलवा बना दूँ, क्योंकि खाना तो वो खाएगी नहीं, मैं जानती थी। खाना तो वो भाई के साथ ही जाके खाएगी या भाई हो सकता है आके खा भी ले, क्योंकि लेट तक उसको यहाँ बैठना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग आज काफ़ी देर मतलब तक बैठ के बातचीत करेंगे ना, क्योंकि बहुत सारी बातें अधूरी रह गई थी और जो हम लोगों को करनी थी। और उम्र के बाद एक दिन मिली भी हम, मैं तो बहुत सारे सब लोग मिल के थे तो बहुत सारी बातें हो गई, डिटेल्स में बात नहीं कर पाए थे, तो वो सारी बातें हम लोग करेंगे। और इतने लंबे सफ़र के बाद आई तो पर्सनली जो बातचीत होती ना वो हो नहीं पाई थी, तो इसके लिए भी अच्छा हो गया कि भाभी आ गई तो हम लोग मिल के बातचीत कर लेंगे। और भाभी के लिए मैं हलवा बनाने लगी। हलवा मैं हमेशा ना चाशनी वाला ही बनाती हूँ। ऊपर से चाशनी डालने के लिए मैं ऐसे शक्कर और पानी करके ऐड नहीं करती हूँ। तो और हलवा बनाने के लिए बीच में मैं थोड़ा सा दूध भी ऐड करती हूँ। दूध ऐड करने से थोड़ा एक अलग मिठास सी टेस्ट आ जाती है सॉफ्टनेस के साथ साथ। तो मैं दूध ज़रूर थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। दूध ऐड करने से उसके कलर में और जो हलवे में एक होता है ना जैसे क्या कहते हैं एक स्पार्क, तो स्पार्क ख़त्म हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, हलवा लजीज तो हो जाता। तो मैं और अब मैं शॉप पे आ गई हूँ और शॉप पे 5 बज गए और शॉप पे मैं भी हलवा लेके आई थी सबके लिए। वैसे परमिला तो हलवा खाएंगी नहीं क्योंकि शायद व्रत है, लेकिन फिर भी मैं शक से ले आती हूँ कि शायद वो व्रत ना भी हो, क्योंकि वो कही थी यस्टरडे कि मैं आज व्रत रहूँगी। तो मैं लेके आई हूँ, लेकिन वो खाए या ना खाए। वैसे मुझे पता है कि उनको परमिला को मीठा पसंद नहीं है, लेकिन मैं परमिला के लिए लेके आई हूँ। और काफ़ी भीड़ भाड़ है मार्केट में। वैसे तो इतना भीड़ कम दिख रहा है, क्योंकि मैं जब भी कैमरा उठाती हूँ कि रिकॉर्ड करने के तब तक भीड़ चली ही जाती है, ये हमेशा होता है। और अफरोज़ भाई, आफ्ताब भाई और मुझे सबको हलवा बहुत पसंद आया। तो जब लेके जाओ सबके लिए, सबको बहुत पसंद आ जाता है तो बहुत खुशी होती है। और मैं शॉप से रात में घर पे आई तो क्या है कि कहीं कोई, मैं सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा लो कपड़ों को टांग दूँ, तो कहीं कभी कपड़ा हैंग करने के लिए जगह ही नहीं बची थी। फिर मैं वापस कपड़े को लेके आई मशीन के पास स्टोर रूम में, और स्टोर रूम में ऑलरेडी इतने कपड़े रखे थे धुले, ये सारे कपड़े धुले सूखे रखे, लेकिन इनको हैंग आउट करने की जगह नहीं है। कभी जगह नहीं, कभी मेरे पास वक्त नहीं, ये होता रहता है। खैर से कोई बात नहीं, जब धीमे धीमे हफ्तों भर सूखता रह जाएगा। और इन सब काम ख़त्म करने के बाद ही जल्दी मुझे अपनी फेस की एक्सरसाइज भी शुरू करनी है, क्योंकि जितना लेट हो जाएगा तो उतना ही डिनर में लेट होगा और मुझे नींद भी आने लगी है। तो आज मैं गमलों में पानी डालने नहीं गई, क्योंकि आज बारिश हुई थी सुबह, तो काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी जिससे गमले में भी पानी मिल गया था और दीवार वगैरह भी धुल गया था। वरना रोज़ रात में दीवार भी धुलने जाती हूँ छत पे बैठने की। जो अंदर की तरफ दीवार है, जो बाहर की तरफ है, वहाँ पे पानी नहीं डालती हूँ, वहाँ पे धुलाई नहीं करती हूँ कि बाहर सड़क पे पानी गिरे। अंदर की तरफ दीवार जो जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ धुलाई करती हूँ। उसके बाद मैं फेस एक्सरसाइज करना शुरू करने के लिए तैयारी करने लगी। उस मेरे फेस एक्सरसाइज में मुझे जो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना होता है वो भी उठा के रखना होता है। कभी मैं फेस मास्क, कभी स्क्रब, कभी इसके लिए शाइनिंग जेल इस्तेमाल करती हूँ, और साथ में एलोवेरा जेल और गोवा शुआ स्टोन्स, साथ में रोलर भी। फेस एक्सरसाइज करने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होती है, लेकिन मुश्किल होती है साथ में जो प्रोडक्ट और इक्विपमेंट मुझे इस्तेमाल करना है उनको उठा के अपनी जगह से लाना और फिर वापस उनको अपनी जगह पे रखना, ये मेरे लिए बड़ा काम होता है। और फेस एक्सरसाइज मैं अपने बेड पे ही सुकून से करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बेड की बहुत याद आती है दिन भर। मैं एक बार मॉर्निंग में जो उठती हूँ तो मुझे रात में 12:30 के बाद ही अपने बेड, कम से कम 12:30 से के बाद ही अपने बेड को टच करने का मौका मिलता है। तो इसलिए मैं अपने बेड पे फेस एक्सरसाइज करती हूँ टीवी देखते हुए। तो इसीलिए बस ये मुश्किल होता है ना, चीज़ों को उठा के रखना और फिर वापस उनको अपनी जगह पे करना, ऐट द ऑर्डर करना, ये थोड़ा काम मुझे मुश्किल लगता है। वरना फेस एक्सरसाइज करना तो मेरे लिए चुटकियों का काम है, क्योंकि दिन में वैसे मैं इतने हार्ड एक्सरसाइज कर चुकी होती हूँ। तो बगैर फेस एक्सरसाइज करने में जब इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती हूँ तो उससे बेहद मीन्स कहते हैं क्विक असर दिखता है, तो इसलिए इस्तेमाल करना पड़ता है इन गॉश और रोलर वगैरह को।